Hello everyone, I'm Shili, your tarot card reader, न्यूमरोलॉजिस्ट, रीकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड मच मोर। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके नवंबर मंथ की रीडिंग के साथ। तो चलिए देख लेते हैं नवंबर मंथ में आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आ रही हैं और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप जनरल रीडिंग के लिए देखना चाहते हैं तो मेरे सोल एंड डेस्टिनी चैनल पे ऑलरेडी ऑल साइंस की रीडिंग अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरीज, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो लेट्स सी आने वाले मंथ में आपके और आपके पार्टनर की लव लाइफ में क्या चल रहा है और यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के लिए स्पेशली क्या गाइडेंस आ रही है। तो एक कार्ड पुल करते हैं सबसे पहले गाइडेंस का। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर ऑल द एरीज, लव लाइफ ऑफ ऑल द एरीज। थैंक यू यूनिवर्स। लव लाइफ ऑफ ऑल द एरीज। सबसे पहले इस कार्ड की जो पिक्चर्स हैं उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं डीप डाउन, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंट्यूटिवली गेस करनी है या इंट्यूटिवली आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर डीप डाउन की एनर्जीज़ हैं, यानी कि आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है उसके बारे में आपको सुनना है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपकी जो भी एक फोकस होना चाहिए किसी चीज़ पर, वो फोकस है कहीं पर डिस्ट्रैक्टेड, पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है। यहाँ पर वर्क प्लेस पे डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, फ्रेंड जोन में डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, मनी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये जो दो हार्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, दूरी नज़र आ रही है। तो इसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है एरीज, आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं और उसमें कहीं भी आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि आप फेल हो रहे हैं या आपको वो अचीव करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है कि टाइम को टाइम दीजिए। कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर पूरी होंगी आपकी, कुछ चीज़ें जो हैं आपको डिवाइन पर छोड़नी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। मान लीजिए अपने पार्टनर की लव को अचीव करने के लिए, कमिटमेंट को अचीव करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसको यहीं पर छोड़ दीजिए, ब्रेक दीजिए। क्योंकि जब आप ब्रेक देंगे तो यूनिवर्स अपना काम स्टार्ट करेगी। कुछ प्लानिंग यूनिवर्स की तरफ से चल रही हैं और आपको उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी है। टाइम को टाइम दीजिए, चीज़ें जो हैं अपने आप सॉर्ट आउट होंगी, हील होंगी। आपके लिए यही मैसेज आ रहा है। आपकी फर्दर देख लेते हैं फीलिंग्स क्या हैं इस मंथ। Thank you, universe. Thank you. Guidance for all the Aries for the month of November. Love life of all the Aries in the month of November. यहाँ पर फर्स्ट कार्ड निकल के आया है इनडिसिजन। यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं और यहाँ पर पेशेंस की एनर्जीज आई हैं। ब्यूटीफुल गाइडेंस, कितनी तरह से चीज़ें जो है वर्क कर रही हैं आपके लिए, आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं डिवाइन टाइमिंग देख रही हूँ और यहाँ पर इनडिसिजन की एनर्जीज देख रही हूँ। एनर्जीज जो है पूरी तरह से मर्ज हो रही हैं और यही एनर्जीज मुझे यही कह रही हैं कि आपके लिए कोई ना कोई एंजलिक हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। एंजलिक हेल्प है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी हील होनी बाकी हैं, उसको टाइम दीजिए। किसी चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो वो उतनी ही दूर चली जाती है हमसे, क्योंकि डिवाइन जो है कुछ ना कुछ और प्लान कर रहा होता है। और यहाँ पर इनडिसिजन की एनर्जीज भी यही कह रही हैं कि अब आपको लग रहा है, अगर आप मैरिज के लिए कमिटमेंट लेना चाहते हैं अपने पार्टनर से और आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं है या वो सीरियस नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। इनडिसिजन की एनर्जीज में है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें या यहीं पर स्टे करें। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जो अभी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और ये सिचुएशन देखिए, यहाँ पर 16 नंबर है एंड यहाँ पर 8 नंबर है। यहाँ पर 7 की एनर्जीज़ है और यहाँ पर 8 की एनर्जीज़ है, यानी कि चीज़ें मूव हो रही हैं लेकिन उसको टाइम दीजिए। डिवाइन टाइमिंग पर आपकी चीज़ें जो हैं बिल्कुल, जब डिवाइन चाहेंगे उस टाइम पर बहुत एफिशिएंटली या फिर बहुत ब्यूटीफुली आपको मिलेंगी या ट्रांसफॉर्म होंगी आपके लिए। लेकिन यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़्यादा लगने वाला है। हर चीज़ के लिए आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं। यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर कीजिए। जो भी आपकी विशेस हैं आपकी लव लाइफ से, अपने पार्टनर से, अगर आप कुछ चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं,
रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं तो सिर्फ सरेंडर कीजिए और अपना काम कीजिए। यहाँ पर हीलिंग बहुत ज़्यादा लगेगी आपके लिए, कुछ चीज़ें हैं जो हील होना चाहती हैं, उसको टाइम दीजिए। यहाँ पर आप मेडिटेशन की एनर्जीज़ में जा सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जब तक आपकी इनर ग्रोथ नहीं होगी, आप इंटरनली पूरी तरह से हील नहीं होंगे, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगी, क्योंकि उसके साथ हमारे कर्मास जुड़े होते हैं। जब तक आप उन कर्मास को हील नहीं करेंगे, आपको यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगरिंग मिलती ही जाएगी। और इस ट्रिगरिंग की एनर्जीज़ में ही मुझे आपकी इस मंथ की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। और ये क्योंकि डिवाइन लव का टाइम है, 11-11 पोर्टल है, यहाँ पर सोलमेट एनर्जीज़ जो है मर्ज हो रही हैं, बहुत सारे रीयूनियन हो रहे हैं। आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि अपने आप को हील कीजिए, डिवाइन लव के लिए अपने आप को रेडी कीजिए, और डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना है यहाँ पर। क्योंकि चीज़ें मोल्ड तो होना चाहती है, नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहती है, लेकिन आपकी सेल्फ डाउट की एनर्जीज जो है फिर उसको पीछे धकेल देती है, फिर वो चीज़ें पीछे चली जाती हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कीजिए। यहाँ पर इनर वर्क लगने वाला है आपका, पेशेंस लगने वाली है आपका, ग्रेटिट्यूड, साथ ही सरेंडर, ये सारी चीज़ें मर्ज होकर जो है आप देखना कितनी ब्यूटीफुली आप ट्रांसफॉर्म होंगे अगर आप इन चीज़ों पर वर्क करेंगे। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपकी तरफ से एफर्ट्स थोड़े कम हैं या फिर बिल्कुल नहीं हैं। काम करना शुरू कीजिए एरीज अपने ऊपर, तभी आपकी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। फर्दर आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट टू ऑल द एरीज पार्टनर, एनर्जीज ऑफ एरीज पार्टनर। पेज ऑफ फैन, यहाँ पर आपके पार्टनर भी जगल कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। अपने वर्क प्लेस पर हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, पेरेंट्स से या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसलिए आपके पार्टनर जो हैं चाहते हैं कि कोई ऐसा मैजिक हो जाए कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने आप सॉल्व हो जाएँ और वो आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट दे दें। क्योंकि यहाँ पर मैजिक वैंड की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। कोई ना कोई मिरेकल जो है वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मिरेकल्स ऐसे ही मैनिफेस्ट नहीं होते, उसके लिए अगेन वर्क करना पड़ता है। तो आपके दोनों पार्टनर की एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर आपको अपने इनर वर्क पर ध्यान देना है, अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, अपनी इनर ग्रोथ पर ध्यान देना है। क्योंकि अंदर ही अंदर दोनों ही बहुत ज़्यादा लो इमोशंस में नज़र आ रहे हैं, लो एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं अपने इमोशंस के साथ, आपके पार्टनर किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होने का वेट कर रहे हैं। लेकिन ये मैजिक जो है तभी क्रिएट होगा जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे या आपके पार्टनर भी अपने ऊपर वर्क करेंगे। सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर जगलिंग वाली चल रही है। दोनों ही पार्टनर जो है अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई ट्रस्ट इशू है, इशू ये है कि आप दोनों एक दूसरे को पेन नहीं देना चाहते हैं। एंड देन यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जीज़ हैं। बहुत चीज़ें हैं जिन के बारे में वो सोच रहे हैं, जगल कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, वर्क प्लेस पर सिचुएशन हो सकती हैं, इमोशनली कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनको वो हील करना चाहते हैं, या फिर सरफेस लेवल पर आ रही हैं उनके भी ये जो इमोशंस हैं। क्योंकि 11-11 का पोर्टल है, यहाँ पर चीज़ें सरफेस लेवल पर आएंगी तभी हील होंगी। ट्रिगर्स उनको भी मिल रहे हैं, आपको भी मिल रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए जो ट्रिगर्स हैं डिफरेंट हैं। उनके लिए जो ट्रिगर्स हैं बहुत ज़्यादा डीप ट्रिगर्स हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वाटर की एनर्जीज़ हैं, जो वाटर एक तरह से ओशन जितने डीप जो ट्रिगर्स हैं उनको मिल रहे हैं। इमोशनली उनको भी हील होने की ज़रूरत है, कर्मास क्लियर करने की ज़रूरत है, इनर चाइल्ड वोंड हो सकते हैं, उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। उसके लिए अगेन यहाँ पर इनर ग्रोथ, इनर वर्क, मेडिटेशन, सरेंडर, सारी चीज़ें लगने वाली हैं। आप दोनों को ही अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आगे मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की इसमें। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, इस कार्ड को बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। फीलिंग्स ऑफ एरीज पार्टनर।
सो चलिए एरीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज रीड कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि उनको पता है कि कई बार लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट लेती है, लेकिन ये उनका प्रॉमिस है कि ये जो चैप्टर है लाइफ का वो हमेशा नहीं चलेगा। ये जो अनहैप्पी सिचुएशन है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। इफ़ द लेट नेगेटिविटी एक्सपीरियंस टर्न मी सोर, अगर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस मुझे सोर कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं इमोशनलेस कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा हूँ मैं, तो आप मुझे संभाल लीजिए। मैं अपना दिल खोलकर आपसे ये होप करता हूँ कि जो भी सिचुएशन है उसमें हम एक दूसरे पर फेथ जो है नहीं खोएंगे, हम जो है एक दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड करेंगे। और यही सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि वो भी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं और लूज़ कर रहे हैं अपने ऊपर फेथ। सेल्फ डाउट की एनर्जीज उनकी तरफ से भी नज़र आ रही है। इस टाइम पर आप दोनों को एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हर सिचुएशन जो है साथ चलकर ही सॉल्व होने वाली है। अलग अलग अगर आप दोनों इमोशनल होकर बैठे रहेंगे, एक दूसरे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। वे आउट निकालिए, बात कीजिए। यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लगेगी। हर सिचुएशन का अदर वे आउट होता है, हर सिचुएशन की बहुत सारी कीज़ होती हैं सॉल्व करने की, तो उन कीज़ को ढूंढिए, अलग अलग आंसर्स को ढूंढिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें स्टबन हो रही हैं, यहाँ पर चीज़ें रुक रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई अदर वे आउट आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि एंजेलिक हेल्प आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो आप देखिए सिचुएशन बहुत जल्दी ही आपके लिए सॉल्व होने वाली है। देन यहाँ पर आपकी तरफ से जो इमोशंस आ रहे हैं कि आप दोनों ही मिडिल एज में झूल रहे हैं, एक तरह से मिड एज की एनर्जीज आ रही हैं, आप दोनों मैच्योर हो सकते हैं। और ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लाइफ को बहुत ज़्यादा कूलेस्ट एक्सपेक्ट से नहीं देख पा रहे हैं। चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी अचीव कर लें, क्योंकि आप ऑलरेडी मैच्योर एनर्जीज़ में हैं। आपको लग रहा है कि इस मिड एज में आकर चीज़ें आपको जल्दी मिल जानी चाहिए, आपको इतनी स्ट्रगल नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ये जो भी रिवॉर्ड्स हैं, जो भी गिफ्ट्स हैं, आपको एक डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेंगे। और आपके लिए यहाँ पर मैसेज भी यही आ रहा है कि जो भी आ रहा है उसके साथ एंजॉय कीजिए। जो भी एनर्जीज आ रही हैं उसको कहीं ना कहीं अपने साथ मर्ज कीजिए, उसके अंदर बह मत जाइए, उसके साथ आप कहीं ना कहीं स्टैंड कीजिए। क्योंकि अगर आप उसके साथ बहते जाएंगे, इमोशनली डाउन होते जाएंगे, तो आप बिल्कुल ही डिप्रेशन की एनर्जीज़ में, लो एनर्जीज़ में चले जाएंगे। एंड यहाँ पर लाइफ आपसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जा रही है कि आप चीज़ों को ग्रैब कीजिए, होल्ड कीजिए, उनके साथ बहिए मत। यानी कि चीज़ों को स्टेबल करने की ज़रूरत है, वहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि कौन सा वे आउट आपको इस चीज़ से, इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। कई बार मैं कहती हूँ कि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहिए। कई बार यहाँ पर सिचुएशन अलग आ रही है, आपके लिए गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ में नहीं रहना है, आपको चीज़ों को समझना है, सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए अदर वे आउट ढूंढना है और चीज़ों को ग्रैब करना है, समझना है और उसके साथ खड़े होना है, उसके लिए स्टैंड लेना है। चीज़ें अगर आपके अगेंस्ट जा रही हैं तो क्यों जा रही हैं, क्या उस सिचुएशन का हल होगा। बहुत सारी कीज़ हैं जो आपको, मिसिंग कीज़ हैं जो ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आप एक ही सिचुएशन पर स्टबन रहेंगे, स्टक रहेंगे कि आपको कुछ मिरेकल हो जाए और चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको हार्ड वर्क लगेगा, मेडिटेशन लगेगी, ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज़ और सरेंडर की एनर्जीज़ लगेगी। तो अपनी अपनी कीज़ ढूंढिए, अपने जो भी बंद ताले हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उसके लिए कीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। सिर्फ अपनी इंट्यूशन पर वर्क कीजिए और उनको ढूंढना स्टार्ट कीजिए। तो यही फीलिंग्स आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए है और आपके पार्टनर की भी आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। होप आपसे रेजोनेट की होगी एरीज, और जो भी वे आउट है आप ढूंढ लेंगे जल्दी ही। ये सिचुएशन सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो स्टबन मत रहिए किसी भी सिचुएशन के लिए, अदर वे आउट ढूंढना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।